मीरा भाईंदर शहर में जो खड्डे बहुत सारे जगह पे है, जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है। जो लोग वहाँ पर जाते हैं तो टू व्हीलर्स का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे गिर जाते हैं। जो रिक्शे में लोग जाते हैं उनके कमर में, गले में तकलीफ़ होती है, प्लस गर्दन में तकलीफ़ होती है, प्लस महिलाएं उनको तकलीफ़ होती है, गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो नागरिकों को इन तकलीफ़ों से छुटकारा मिले, इसके लिए ये सारे जो खड्डे हैं रोड पर ये भरे जाएं, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, भाईंदरपुर के अंदर जो गीले कचरे से खत बनाने का कचरा प्रकल्प लाया गया है रहिवासी क्षेत्रों में, वो नवगढ़ रोड पे है, इंद्रलोक में है, गोड़देव गांव में है, तमाम जगह पे है, काशी मीरा में है। ये सारे प्रोजेक्ट रद्द किए जाएं ताकि लोगों को दुर्गंध ना हो, लोगों को आरोग्य को खतरा ना पैदा हो। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग, मीरा भाईंदर में एक मेवा हॉस्पिटल है, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल, जहाँ पर रोगियों को जो एडमिट हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा है। एनजीओ के माध्यम से उनको भोजन दिया जा रहा है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, दवाइयों की किल्लत है। वहाँ पे स्टाफ पूरी तरह से नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, और भी स्टाफ नहीं है। तो ये जो सारी असुविधाएं रोगियों को हो रही है, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए। ये ऐसी 3 मांगों के लिए हमारा आज का आंदोलन है। देखिए, मैं इसमें आपसे एकदम स्पष्ट कर दूँ कि ये जो 2 प्रकल्प आए हैं, दोनों अलग अलग प्रकल्प है। पहली बात, 4 महीने पहले जो प्रकल्प लाया गया था वो सिर्फ एक वार्ड में था, हमारे वार्ड में था, प्रभाग क्रमांक 10 में था। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ये वो प्राइमरी स्कूल रिजर्वेशन और प्ले ग्राउंड की जगह पे था, क्योंकि शासन निर्णय के हिसाब से प्राइमरी स्कूल और जो प्ले ग्राउंड रिजर्वेशन था उस पर स्कूल बनाने के अलावा आप दूसरा कोई प्रकल्प नहीं ला सकते। अब आंदोलन कैसा है? सुनिए पूरी बात सुनिए। दूसरी बात, वो सूखे प्रकल्प को भी वहाँ की स्थानिक जनता का विरोध था, जनता ने आंदोलन किया, फिर हमने आंदोलन किया, जनता का साथ दिया, और वो आंदोलन करने के बाद वो प्रोजेक्ट रद्द हुआ, कैंसिल किया गया। आयुक्त ने बोला वो कैंसिल किया गया, वो विषय अब वहीं खत्म हो गया। अब ये दूसरा प्रकल्प लाया गया है गीले कचरे से खत बनाने का और गीले कचरे से प्रकल्प का। तो ये 10 जगहों पे लाया है, एक जगह पे नहीं, 10 जगहों पे लाया है, और उससे दुर्गंध पैदा होगी, उससे नागरिकों को तकलीफ होगी। इसलिए हमने तुरंत एक्शन लिया, हम एक्शन में आए। एक्शन में तो आज दिख रहा है। अरे नहीं, पहले हमने पत्र दिया, हमारे नगर सेवकों ने आयुक्त महोदय को पत्र दिया कि तुरंत रद्द किया जाए। उस पर कोई हलचल नहीं हुई। तो हमने एज अ पूरे मीरा भाईंदर की जनता की तरफ से, पूरे मीरा भाईंदर शिवसेना की, आप हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पर लोग आए हैं ये प्रकल्प को रद्द कराने के लिए, और ये प्रकल्प रद्द होगा। और ना कि देखिए, लोकतंत्र में विरोधी पक्ष को, जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन एक बहुत ही बेशकीमती हथियार है, और आज हमने उसका उपयोग कर रहे हैं संविधान के माध्यम से। ये संविधान ने हमको राइट दिया है आंदोलन का, और वो आंदोलन के भी लोकतांत्रिक तरीके से पद्धतियां होती हैं, उन सारे पद्धतियों का हम अवलंबन करेंगे। के बारे में जो कुछ प्रस्ताव आता है वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये मीरा भाईंदर महानगर का पॉलिटिकल दबाव पे चलती है, ये मेरा पहला आरोप है। तो मैं इशारा देने के लिए आया है कि आप आयुक्त है, अधिकारी है, वो लोगों ने नगर सेवकों का सुनना चाहिए, बाद में एमएलए का, बाद में और किसी का, उनका भी सुनना चाहिए। लेकिन वो दबाव डाल के टेंडर पास करना, प्रकल्प किधर लेना, ये अगर वो लोग डिसाइड करेंगे तो ये मीरा भाईंदर शहर का बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं पहला इशारा दिया है कि बाबा ये मीरा नगर महानगर पालिका जनता के लिए है, लीडर के लिए नहीं है ये, और आगे से आप ऐसा काम करो। प्रशासन क्या आश्वासन मिला? प्रशासन ने कहा 8 दिन के अंदर मीरा भाईंदर के सभी रास्ते के खड्डा मुक्त करेंगे। दूसरा आश्वासन दिया है कि जो 10 शहर में 10 जो कचरा प्रकल्प लाने वाला है, वो प्रकल्प का हम फाइनल नहीं किया। हमने कहा है कि हम कोई भी हालत में ये प्रकल्प हम लोग सिटी में करने नहीं दे, ये आप ध्यान में रख के आगे का आप प्रकल्प की जगह ढूंढो। क्या है, प्रकल्प कचरे का है, उसमें बहुत प्रोसीजर रहती है। वो उधर जिधर साइड से जाता है उसको सूखा कचरा अलग पड़ना पड़ता है, गीला कचरा अलग पड़ना पड़ता है, प्लास्टिक अलग करना पड़ता है, और 3-4 दिन की ये ओपन प्रोसेस रहती है, उसमें बात बहुत आता है। तो ये बोला इधर नहीं चलेगा, जैसा मैंने उन्हें कहा, जैसा मैं सुना था कि फाउंटेन होटल के पीछे की जगह ये कचरा प्रकल्प के फाइनल करने की कोशिश महानगर पालिका कर रही थी।
लेकिन हमारे कोई लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, आपको मालूम पड़ेगा उधर अभी जगह किसने ली है, रिसोर्ट के लिए, होटल के लिए महानगर पालिका प्रकल्प की जगह छोड़ देना हुआ, ऐसे बंद में लाना, यह हमारा दूसरा विरोध है। और तीसरी बात है, जो हॉस्पिटल की बात है, तो हमारे महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर बोले हम वो लोगों को बुलाता हूँ, जितना महापालिका से जितना उनको सहयोग करना है उतना करेंगे। और अगर वो शासन चलाता है तो अगर हम ये मीटिंग के बाद रिव्यू लेके शासन के पास भी जाएंगे और वो जो सुविधा चाहिए सुविधा लोगों को दिलाने का शिवसेना कोशिश करेगी। नाइक शिवसेना में हाई नहीं है। प्रताप सरनाईक के ऊपर हमारे पार्टी के लोगों ने विश्वास रखा था। प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर का वाट लगाया। विषय ये मीरा भाईंदर के अंदर रोड पे जितना ये खड्डे गिरे और ये खड्डे गिरने के कारण जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो हर नागरिक को जो तकलीफ हो रहा है, वो मीरा भाईंदर वाशियों के कारण हम लोग को शिवसेना को आज रास्ते पे आना पड़ा। रास्ते पे उतर के हमारा एक इशारा है, हमारे वरिष्ठ विनोद जी गोसाकर साहब, संपर्क प्रमुख खासदार राजन विचारी साहब, हमारे जिला प्रमुख, हम सब लोग आज इसके लिए आज ये खड्डा ख़त्म करने के लिए ये प्रशासन को निवेदन देने के लिए हम लोग आज आए। आम्ही गेल्या अनेक दिवसापासून खड्डेमुक्त आंदोलन हा चालू केलेला आहे आणि त्याचबरोबर महत्त्वाचा विषय जो आहे तो डम्पिंग ग्राउंड घराघराच्या जवळ महापालिका जो आयोजन करते याच्यात कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत याची जर सखोल चौकशी व्हावी अशी प्रशासनाकडे आमची मागणी राहील आणि शिवसेना या डम्पिंग ग्राउंडच्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल, जनआंदोलन करेल। आमच्या शैलेश पांडे यांनी तर मागच्या वेळेला आत्मदान करेल असा इशारा दिला होता। त्यामुळे आंदोलन खड्डे के ऊपर है। जो मीरा भाईंदर में आज खड्डे इतने पैमाने पे आज थोड़ा ही पानी गिरा, पानी से इतने खड्डे हो गए। जो कॉन्ट्रैक्टर लोग को काम दिया था वो काम से इतना आज मीरा भाईंदर में जिधर जिधर देखो रोड पे खड्डे गिरे, स्कूल का बसेज जाते हैं, एम्बुलेंस जा रहे और लेडीज़ लोग बच्चे लोग को स्कूल में लेके जाने के टाइम ये जो इन लोग ने प्रशासन ने हमेशा हम लोग नगर पालिका को पत्र व्यवहार करने के बाद में भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, इसलिए यह आंदोलन है। मान्य अगर पूरी नहीं किया तो इससे भी डबल और आंदोलन होएगा, धरना आंदोलन होएंगे पूरा नगर पालिका के ऊपर।